हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी को लेकर। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में अभी के टाइम एक काफ़ी बड़ी गिरावट हमें नज़र आई है और जिस प्रकार एक्सपर्ट की दोस्तों जो राय निकल के आ रही है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एनर्जी सेक्टर के दोस्तों अभी के टाइम जो 2030 तक दोस्तों जो ऑर्डर बुक मिलने की जो अपेक्षा है वो भी काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार दोस्तों इस सेक्टर में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, इस चीज़ से एक चीज़ें पता चलती है कि मार्केट अभी के टाइम काफ़ी अच्छी जो एक्सपेक्टेशन है वो लेके मार्केट में बैठा हुआ है और इसी की बदौलत कहीं ना कहीं अभी के टाइम जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव नज़र आने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले जिस प्रकार कंटिन्यूसली हमें गिरावट नजर आई मार्केट में दोस्तों, एक जो गिरावट हमें देखने को मिली, अब मार्केट में गिरावट के पीछे की रीज़न ये देखने को मिली कि लंबे वक्त से एक अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही थी, पर अभी के टाइम रिसेंटली दोस्तों सभी इन्वेस्टर ने लगातार प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छे की है। और जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी जब चलती है तब इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं दोस्तों जो गिरावट है वो हमें फेस करनी पड़ी है और यही चीज़ अभी आज के सेशन में खासकर देखने को मिली है। वैसे हिंट दोस्तों हमें लास्ट टाइम ही देखने को मिल चुका था कि मार्केट अभी के टाइम डाउनफॉल पे जा सकता है और साथ ही साथ हमें जो गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड जब खबरें निकल के आती है तो वहाँ पर पता चलता है कि मार्केट में गिरावट एक्चुअल होनी नहीं चाहिए थी, पर ये चीज़ें देखने के बाद भी अगर मार्केट में गिरावट अगर मिलती है तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। क्योंकि सुज़लोन एनर्जी को दोस्तों 378 मेगावाट का ऑर्डर जीतने के बाद दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ सबसे बड़ी साझेदारी को आगे बढ़ाया है। अब दोस्तों इतना बड़ा ऑर्डर जब मिल चुका है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से, अब तक सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा का जो ऑर्डर मिला था वो दोस्तों 1166 मेगावाट का था। उसके बावजूद कंटिन्यूसली यहाँ पे दोस्तों जब गवर्नमेंट का एक अच्छा सहयोग जब मिल रहा हो, गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को एक शीर्ष पर लेकर चल रहा हो, एक सर्वोत्तम स्थान पर उसको लेकर चल रहा हो कि हाँ आने वाले टाइम में इस सेक्टर को एक अच्छा जो लक्ष्य है वो हम रखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो सुज़लोन समूह के जो उपाध्यक्ष गिरीश तांती ने कहा था कि 2032 तक अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो को 60 गीगावाट तक विस्तारित करना हमारा लक्ष्य रहेगा, जो एक बड़ी उम्मीद के साथ हम कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों जिस प्रकार एनएचपीसी का दोस्तों जो एनटीपीसी ग्रीन और सुज़लोन एनर्जी ने दोस्तों एक बड़ा जो यहाँ पे सहयोग काम करने का मार्केट में किया है वो चीज़ एक बढ़िया थी, पर ISTS के छूट विस्तार के बिना भारत का दोस्तों 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य खतरे में पड़ सकती है। उसके पीछे का रीजन ये देखने को मिल रहा है क्योंकि छूट को आखिरी बार 2022 में उन परियोजनाओं के लिए बढ़ाया गया था जो 30 जून 2025 तक चालू होनी थी, पर अभी रिसेंटली इन चीज़ों के लिए दोस्तों जो छूट है वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो अभी के टाइम नहीं मिल रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पारेषण प्रणाली यानी कि ISTS शुल्क माफी की जो अवधि समाप्त होने में अब केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है, जिससे भारतीय अक्षय ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स इसके लिए विस्तार की उम्मीद कम कर रहे हैं। क्योंकि विस्तार की उम्मीद अगर हो जाती है, क्योंकि ये छूट अगर मिल जाती है तो यहाँ पे चीज़ें बढ़ोतरी के तौर पे देखने को मिल सकती है कि भारत को 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता करना था। पर यहाँ पे दोस्तों जब तक इनमें ट्रांसमिशन शुल्क वगैरह का जो पात्रता है उनमें अगर छूट नहीं मिलेगी तब तक कहीं ना कहीं लगातार जो चीज़ें हैं वो वीक हो सकती है, और इन सब चीज़ों में दोस्तों काफ़ी बड़ी जो है वीकनेस के तौर पर हमें चीज़ें जो है फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि लगातार जब वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों ऊर्जा दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्र वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा 50% बिजली उत्पादन के लिए अपने लक्ष्य पूरा करने की दिशा में जब आगे बढ़ रहा है, जो निर्धारित समय से 5 साल पहले है, तो ये चीज़ें अगर होने के बावजूद जब दोस्तों चीज़ें फेस करनी पड़ रही है और इसमें लगातार दोस्तों G20 देशों का दोस्तों जो पहला देश था वो ये समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, भारत हरित ऊर्जा पर पेरिस समझौते को दोस्तों पूरा करने वाला G देशों में पहला देश था। क्योंकि भारत ने दोस्तों अभी के टाइम 2030 तक बिजली 50% का जो लक्ष्य है वो एक बड़ा है, तो इसी की वजह से क्योंकि कंपनी का CAGR ग्रोथ अगर देखते हैं तो यहाँ पे उल्लेखनीय रहता है कि 36.5% तक संचालित ऊर्जा चौथे स्थान पर भारत विश्व में चौथे स्थान पर नजर आ रहा है। तो ये चीज़ अभी के टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से भारत अक्षय ऊर्जा 2024-25 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 47% का योगदान देती है। तो इसी वजह से अभी के टाइम जो वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जब भारत की जो स्वच्छ ऊर्जा अगर दूध में अगर शामिल जो कंपनियाँ नजर आती है जिसमें भारत की कंपनियाँ ऊर्जा अग्रणी रूप से
शामिल है, क्योंकि कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर नज़र अगर डालते हैं तो टाटा पावर, एनटीपीसी सौर, परमाणु, हरित ऊर्जा में आगे है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रो अमोनिया 1 ट्रिलियन का रुपए का निवेश करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कंटिन्यूसली जब ये चीज़ें अगर फेस मार्केट में एक जब गवर्नमेंट का सहयोग साथ चल रहा है तो चीज़ें फेस करने को मिलती नहीं है, पर जब अभी के टाइम प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मार्केट के अंदर तो ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी। फिलहाल बाय सेल के लिए बता दूं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।